ना मीथेन, तो अब डबल बॉन्ड में हम मीथेन नहीं बना सकते बच्चा, क्योंकि क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए ना 2 कार्बन एटम होने भी तो ज़रूरी है ना, तो मीथेन तो बनेगा नहीं, इथेन ही बनेगा। अब इथेन है ना, तो हम अगर डबल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच में तो इथेन लिखेंगे उसको। और अगर प्रोपेन था पहले तो सिंगल बॉन्ड था ना, अगर डबल बॉन्ड आ गया ना बच्चे 3 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड है कहीं भी, तो आप उसको लिखोगे प्रोपीन। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ ना अल्काइन की, कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि मैं इथेन का केस ले रही हूँ, इथेन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिख दिया इथेन, लेकिन अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या लिखा? इथेन लिख दिया है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चे वहाँ पे इथाइल आ जाएगा। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इस तरह से आपने ध्यान रखना है, समझना है ये बात कि सिंगल के लिए ये, डबल के लिए ये, ट्रिपल के लिए ये। तो अब ये देखो एल्कीन की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चा 1, 2, 3, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बच्चा डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोपीन बन गया ना। अब यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन एटम है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बच्चे, तो प्रोपाइन बन गया है ना, सिंपल सी बात है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे H कहाँ चले गए? बच्चा देखो, आप इस तरह से H लगा सकते हो। आप हाइड्रोजन ऐसे लगाओगे कि 4 साइड से हम बॉन्ड बनाएँगे। तो अब देखो 2 साइड से तो बन ही गया ना इस कार्बन के पास 1, 2, 3, 4, तो अब यहाँ पे मैं नहीं लगा सकती हूँ। अगर ये इनका मैं बात करूँ ना 1, 2, 3, 4, तो यहाँ भी कार्बन के पूरे बॉन्ड जो है कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए हमने इस तरह से लिया। अब मैं बात करूँ ना इधर देखो 1, 2, 3, तो एक ही साइड है ना, एक ही साइड से बॉन्ड बन सकता था और जो बन गया है 4 पूरे हो गए, तो मैं इधर-इधर तो लगा ही नहीं सकती ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कार्बन 4 साइड से ही बॉन्ड